हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि जो आपका नीट और जेईई का जो एग्ज़ाम है वो फर्दर पोस्टपोन नहीं होगा। एग्ज़ाम उसी डेट पे होगा जो डिसाइड हुआ है। तो इससे काफ़ी लोग परेशान हैं कि अब हम क्या करें। काफ़ी लोगों को टेंशन ये हो रही है कि कोरोना के चलते हुए या कोरोना काल में भी उन लोगों ने ये सोचा होगा कि जो डेट है वो फर्दर पोस्टपोन हो जाएगी और उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और इसी वजह से कई लोगों ने ढंग से प्रिपरेशन भी नहीं की। मेरे पास कई सारे मेल्स आए थे कि मैम अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो बनाने का बस यही पर्पज़ है कि आपके जो छोटे मोटे जो डाउट्स हैं और आप जो थोड़ा बहुत आपके अंदर जो डर है उसको कैसे दूर किया जाए। तो सेकेंडरी चीज़ ये है कि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि हमें चाहे पेरेंट्स हो गए, चाहे टीचर्स हो गए, चाहे अदर लोग हो गए, चाहे रिलेटिव्स हो गए, वो हमेशा ये कहते हैं कि पढ़ते रहो। सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बट कोई ये नहीं बताता है कि पढ़ना कैसे है। तो आज मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास अब सफिशिएंट टाइम नहीं है। तो आप कम टाइम में कितना अच्छा और कैसे स्कोर कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें दो तरीके का होता है। एक होता है पैसिव लर्निंग एंड द सेकेंड वन इज एक्टिव रिकॉल और एक्टिव लर्निंग। अब क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि पैसिव लर्निंग और एक्टिव रिकॉल और एक्टिव लर्निंग में डिफरेंस क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बात करूँ पैसिव लर्निंग की, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। जैसे आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, मैं उसे पढ़ती जा रही हूँ कंटिन्यूसली, डेली उस चीज़ को पढ़ रही हूँ और मतलब एक तरीके से रटने की कोशिश कर रही हूँ, होता है। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग मैक्सिमम चीज़ें भूल जाते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से जो हमारा स्कोर होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमें किस तरीके से पढ़ना है, द सेकेंड वन इज एक्टिव रिकॉल और एक्टिव लर्निंग। इसका मतलब क्या है, एक्टिव रिकॉल और एक्टिव लर्निंग की अगर बात की जाए तो आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, सुनिए। आप सपोज कोई एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपने जितना भी कंटेंट पढ़ा है, जिस बुक से भी पढ़ा है, उस बुक को फर्दर क्लोज कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी आंखें बंद करके आप ये सोचिए कि रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आपने कितना पढ़ा और आपको क्या समझ में आया। तो आप उस पर्टिकुलर कंटेंट पे अपना एफर्ट डालिए। तो जब आप उस पर्टिकुलर कंटेंट पे अपना एफर्ट डालेंगे तो ब्रेन में जो चीज़ें आपको याद होगी वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और जो चीज़ें आप भूल रहे हैं उसको दोबारा पढ़िए, तो धीरे धीरे करके चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल के फर्दर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया, आपको कोई भी टॉपिक मिला, अदर इज फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन आपको मिला, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम याद आएगा। लेकिन कई लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे आपको उस टॉपिक का नाम याद आएगा आप अपनी किताब खोलना शुरू कर देते हैं। यू स्टार्ट ओपनिंग योर बुक एंड फाइंडिंग द आंसर, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको करना क्या है कि जो टॉपिक आपको याद आया है आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश करिए कि आपने उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी और कहाँ से किस चीज़ से उसको हम इंटरलेट कर सकते हैं। पहले अपने एफर्ट्स डालो, अगर नहीं होता है उसके बाद आप बुक को प्रेफर करो। क्लियर है। एक्टिव रिकॉल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इससे आपके स्कोर अप टू 10 to 20% बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। नाउ इट इज टाइम टू डू रिविजन। अब आप लोगों को पता है कि एग्जाम उसी डेट पर होगा, तो नई चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपने जितनी चीज़ें या जितना कंटेंट पढ़ा है, अच्छा तो वही होगा कि आप उस चीज़ को जितना हो सके और जितनी बार हो सके उसे रिवाइज करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। क्लियर है। अब यहाँ पर जो एक्टिव रिकॉल की मैंने बात की है, एक्टिव रिकॉल से डेफिनेटली आपके जो परसेंटेज है वो ज़रूर इंक्रीज होंगे।
उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखो, मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। आज मैं उसी एक इंसान के बारे में बात करने जा रही हूँ। वैसे तो उन्हें बेसिकली कहा जाता है कि उनके अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं। उतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, हाँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं उनसे, उनका मैंने जो बायो देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं। एज वी ऑल नो अबाउट एलन मस्क। एलन मस्क बेसिकली एक ऐसे इंसान हैं जो हम लोगों का ये मानना है कि उन्होंने जो चीज़ें 48 सालों में अचीव कर ली है, बाकी लोगों को, एक आम इंसान को वो चीज़ अचीव करने में 10 जन्म लग जाएंगे। ऐसा बहुत लोगों का कहना है, ठीक है। मतलब हिस्ट्री में आने वाले टाइम में उनको सुपर ह्यूमन एबिलिटी के नाम से जाना जाएगा। एज वी ऑल नो कि वो 6 कंपनीज के फाउंडर हैं, जिसमें टेस्ला और स्पेसएक्स उनकी 2 मेजर कंपनीज हैं, जिसमें वो लोगों को ये सिखाते हैं कि मार्स तक पहुंचने के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग के बारे में वो बेसिकली ये सारी चीज़ें बताते हैं। उन 4 कंपनीज पे भी वो काम करते हैं उनके, और वो अपनी फैमिलीज के लिए, उनके फैमिली में उनके 5 बच्चे हैं जिनके लिए वो 4 दिन टाइम निकालते हैं, उनको प्रॉपर टाइम देते हैं, और वो अपनी हॉबीज और एक्सरसाइज के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं। बाकी हम लोग ओवरऑल वर्ल्ड उनके बारे में ये सुनता है कि उनके अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ हैं वो वर्ल्ड को बहुत कुछ इनोवेशन देने वाले हैं, इनोवेटिव चीज़ें प्रोवाइड करने वाले हैं। और वो किस तरीके से क्या करते हैं, उनके अंदर इतनी सब कुछ कैसे है कि वो अपना सब कुछ इतना मेंटेन करते हैं और इतना एफिशिएंटली वो वर्क कैसे करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो नहीं बता सकती, बट एक चीज़ है जो सब में कॉमन है, चाहे वो आपके एलन मस्क हो गए, चाहे वो आपके बिल गेट्स हो गए, चाहे वो आपके कार्ल हो गए, ठीक है। तीनों में जो एक चीज़ कॉमन है दैट इज टाइम ब्लॉकिंग। क्वेश्चन पुट अप ये होता है कि टाइम ब्लॉकिंग होती क्या है। व्हाट इज टाइम ब्लॉकिंग? टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है, देखो, हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट स्टडिंग, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारे फ़ोन पे मैसेजेस आ जाते हैं, क्लियर है, ईमेल्स आ जाएंगे, कॉल्स आ जाएंगे, फिर जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना छोड़ के वी स्टार्ट चैटिंग, ठीक है, एंड वी स्टार्ट कन्वर्सेशन विद द सेकंड पीपल। दिस इज द ट्रुथ। और ये सबसे बड़ा लैक होता है किसी भी चीज़ के लिए। हम जिस टॉपिक पे ऊपर या जिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं, हम उसको अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो कैसे है? तो आप लोगों को क्या करना है कि हर चीज़ के लिए whatever you want to do to make a slot for each and everything, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड प्रिपेयर कर लो, दैट विल बी बेनिफिशियल, वेरी बेनिफिशियल, आई कैन से दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 4 घंटे पढ़ते हैं, your studying hours, it should be like approximate 4 hours or 5 hours, it's up to you। तो अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो स्ट्रिक्टली ये चीज़ फॉलो करिए कि उस 4 घंटे के दौरान आप अपने फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और मेल्स चेक ना करें। हाँ, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है या कोई बिजनेस में है तो उसके लिए चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है, बट आप लोग अभी उस फील्ड में नहीं है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। आप लोग उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन को टाइम देना चाहें तो दे सकते हैं in the afternoon, after having lunch, or in the dinner. You have to make the schedule before one day, ताकि आपको अगले दिन कुछ डिसाइड करने में प्रॉब्लम ना हो या आपका आधा से ज़्यादा टाइम उस चीज़ में वेस्ट ना हो। क्लियर हुआ? तो टाइम ब्लॉकिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए अगर हम टाइम डिसाइड करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें एक पर्टिकुलर टास्क को इतना टाइम देना है, उसके बाद हम दूसरे टास्क पे काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो स्केड्यूल होगा इट शुड नॉट बी हेक्टिक। अब कई लोग तो ये कहते हैं कि हम लोग अपना स्केड्यूल बनाते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते हैं। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू टेक सम नेसेसरी स्टेप्स। कुछ भी आसान नहीं होता। द पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल they are very dedicated toward their work, so it is important to concentrate on your work with full
डिग्निटी एंड डेडिकेशन, एंड इट्स ओनली एंड ओनली अप टू यू। क्योंकि सपना आपको है तो पूरा भी आप ही को करना है, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि हम लोग जब भी हम कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी हमारे सपने होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल समवन वांट टू बिकम रैंक 1, ठीक है, समवन वांट टू बिकम ऑन द रैंक 20, बट वो चीज कहनी नहीं चाहिए। कुछ लोगों के अंदर आदत होती है कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, बट उस चीज को वो कर नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, कोई इंसान ऐसा है कि वो एक ही चीज पे एक ही चीज पे 2 महीने या 3 महीने से काम कर रहा है विथ फुल कंसंट्रेशन, और 2-3 महीने बाद वो गिव अप कर देता है कि मुझसे अब ये काम नहीं होगा, एंड विच इज रॉन्ग। दोनों ही तरीके अलग हैं। तो आपको क्या इम्पोर्टेंट काम है जो करना है, और इसके लिए वो क्या 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल में होने चाहिए। फर्स्ट वन इज एग्रेसिव पेशेंस एंड द सेकेंड वन इज हार्ड वर्क। व्हाट डज रिफर एग्रेसिव पेशेंस? लिसन, एग्रेसिव पेशेंस की अगर बात की जाए तो आप अपनी लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, या उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि आपको इतने महीने में, इतने साल में वो चीज़ मिल जाएगी। गॉट इट? कहने का मतलब है किसी भी, अगर आप एकेडमिक्स में अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस में अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन कैसे? एग्रेसिव पेशेंस का मतलब ये है कि कई लोग क्या करते हैं कि पहले दिन वो अपना 100% देते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है, फिर अगले दिन से वो जो डेडिकेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है अप टू 50%। 50% के बाद क्या, कहाँ पर आ जाता है? 20% पे, 20% के बाद 30% पे। कहने का मतलब है कि जब तक आपका कोई भी ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है तो आपको उस डेली आपको अपना 100% देना है। अगर आप अपना 100% नहीं दे सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती, कई कई चीज़ों को सालों लग जाता है। और एग्रेसिव पेशेंस के साथ साथ हार्ड वर्क भी मस्ट है। ठीक है, आपके अंदर पेशेंस है, आप उस पर्टिकुलर ड्रीम को लेके फोकस्ड है, और आपको पता है कि ये टाइम टेकन है, लेकिन टाइम टेकन का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भी चीज़ बहुत टाइम में हो रही है तो आप उसमें कई साल लगा दें। अगर आप डेली उस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्लियर हुआ? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एलन मस्क का कहना है कि वर्क लाइक हेल, विच मीन्स अगर कोई बंदा एक हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम कर रहा है, 80 to 100 आवर, तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, वो एक हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप हैं, आप उसी पर्टिकुलर अपने ड्रीम के लिए, अपने एम के लिए 100 आवर्स काम कर रहे हैं, तो वो जो बंदा उस चीज़ को 1 साल में पूरा करेगा, आप उसी चीज़ को 4 महीने में पूरा कर लेंगे, विच मेक्स द डिफरेंस। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। चीज़ें यूं नहीं होती, इट टेक टाइम। हम लोग कहते हैं ना कि चुटकी घुमाती चीज़ें कभी नहीं होती हैं, उसमें टाइम लगता है, और टाइम लगता भी है और उसको प्रॉपर टाइम देना भी पड़ता है। हम लोग ये मानते हैं कि लक, ठीक है, लक एंड हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज की बात की जाए, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाए, तो कुछ ऐसे हैं जो लक में बिलीव नहीं करते। मैं 3 एंटरप्रेन्योर की बात कर चुकी हूँ। अब एक बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक फेमस एक्टर है, विच इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनका कहना ये है कि उन्होंने 12 साल स्ट्रगल किया, 12 years।
ही स्ट्रगल अबाउट 12 ईयर्स। उनका कहना ये था कि उनके लुक के देख के कोई ये नहीं कहता था कि इसे एक्टिंग आती भी होगी कि नहीं आती होगी, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है या ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री का मानना है कि अगर आप फिल्म में जा रहे हैं, अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो यू शुड बी गुड लुकिंग, ठीक है, टॉल, हैंडसम, फेयर, जो तीनों ही चीज़ें उनमें नहीं थी। लेकिन कॉमन क्या था, एक चीज़, दैट इज एक्टिंग। तो उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी, उसके बाद भी उन्हें 10 साल काम नहीं मिला, लेकिन वो लोगों के बीच में रहे। तो जब भी उन्हें कोई रोल मिलता तो वो कहते यार ये बंदा तो मेरे साथ था, तो मुझे पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर रोल में किस तरीके से अपने आप को ढालना है। उनका सिंपल सा कहना है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए। अगर वो जज्बा आपके अंदर नहीं है तो कोई दूसरा पर्सन नहीं करेगा। वो लाइन आपने सिर्फ की है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसे कैसे अचीव करना है, कोई दूसरा पर्सन क्यों करेगा। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं एंड दैट इज फैक्ट। सपना आपका है, ठीक है, चूज आपने किया है, तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। उसे कोई दूसरा पर्सन या कोई थर्ड पर्सन पूरा नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और मुझे तो ऐसे एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं जो मैं सोच भी नहीं सकती। So it's up to you. No one can going to complete your dream. It's your responsibility. So give it time. कहते हैं ना कि हमें उस इंसान से डरने की जरूरत नहीं है जो 10 काम 10,000 तरीके से कर रहा है। हमें बल्कि उस इंसान से डरने की जरूरत है जो एक ही काम 10,000 तरीके से कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि कोई ना कोई तरीका तो जरूर बैठेगा। तो किसी किसी को कोई भी चीज अचीव करने में सालों लग जाते हैं, बट वो अचीव जरूर करते हैं। उस जज्बे की जरूरत है आप लोगों के अंदर और बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हम, चलो ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, अगर आप अपनी फैमिली में ही देखें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आवर फैमिली मेंबर्स, आपके जो मदर है उन्हें क्या सुबह उठाने की जरूरत पड़ती है? आपके जो फादर है उन्हें क्या सुबह उठाने की जरूरत पड़ती है? मदर में भी हाउस वाइफ और वर्किंग, इट डिपेंड्स, ठीक है, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वो वर्किंग हो, क्या उन्हें उठाने की जरूरत पड़ती है? मुझे तो नहीं लगता किसी को पड़ती होगी। मैं अपनी मॉम को छोटे पे तो नहीं पता, लेकिन 20 साल से देख रही हूँ, मैंने उनको कभी भी लेट तक सोते हुए नहीं देखा। She is always get up early in the morning at 5 a.m. and my father get up early in the morning at 5 a.m. She prepared food. My mother is a housewife and my father is in Indian Air Force, junior warrant officer. उन्हें कभी ये बोलना नहीं पड़ता कि उठ जाओ काम कर लो, उन्हें मतलब कोई चीज़ बतानी नहीं पड़ती, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे नो कि उन्हें क्या करना है। बट वो चीज़ हमारे में लैक होती है कि हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब हमें वो चीज़ रियलाइज होती है ना कि अब हमें कुछ करना चाहिए, तो बहुत देर हो चुकी होती है। इफ़ यू हैव अ सपोर्ट, आपके बैक सपोर्ट मिल रहा है, मतलब आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इट्स बेटर ना कि आप उसी टाइम में कुछ अच्छा अचीव कर लो। और सब लोग कहते हैं ना, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। यस, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर एंड इट इज ट्रू। द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, उनसे पूछना, यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछना कि जो 1 नंबर होता है ना, 1.5 नंबर होता है, उससे कितना फर्क पड़ता है।
1% से फर्क पड़ता है। जो बंदा 1 रैंक पे आने वाला होता है वो 10वें रैंक पर आ जाता है। तो यस, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दो कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर पेपर। दिस इज ऑल, व्हाट शुड आई से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थॉमस एल्वा एडिसन, उनको तो सब लोग पागल कहते थे कि ये पता नहीं क्या कमरे में बंद रहता है, कुछ उससे होता तो है नहीं। उनको तो कई लोगों ने पागल घोषित कर दिया था। बट उन्होंने जो इन्वेंशन करी उसमें टाइम लगा। तो आपने जो अपने लिए चीजें डिसाइड करी है ना, उस पर तो भरोसा करो। कई लोग तो अपने ड्रीम्स पे, ठीक है, अपने एम पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं। एंड दे स्टार्ट ब्लेमिंग पेरेंट्स, उन्होंने हमें फोर्स किया। कोई किसी को फोर्स नहीं करता आज के टाइम में, क्योंकि मेरे पास आज नहीं, सॉरी yesterday आई गॉट अ मेल, उसमें लिखा था कि मैम मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था, मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया। जब तुम्हें इंजीनियरिंग नहीं करनी थी तो तुमने ली क्यों? और अब जब एग्जाम आ गया है, सितंबर में जब एग्जाम है, तो तुम कह रहे हो कि मुझे फोर्स किया गया। व्हाट डज इट मीन? आप लोग कोई भी जो स्टेप है जो लास्ट मोमेंट पे लेते हो, तो उससे अच्छा तो यही है कि ना कि आप वो स्टेप पहले ही ले लो। इनिशियली वो स्टेप लो ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पेरेंट्स कुछ दिन के लिए नाराज होंगे, बात नहीं करेंगे, बट उन्हें समझाने की कोशिश करो। जो जनरेशन गैप है ना, उसे आप ही रिड्यूस कर सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ कन्वर्सेशन, नॉट विदाउट कन्वर्सेशन। उस चीज़ को बात करके सॉर्ट आउट किया जाता है। किसी ने सही कहा है कि बात करने से ही बात बनती है, बिना बात किए कुछ भी चीज़ें, प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ? तो अब जो है उसे फेस करो, ठीक है, गो थ्रू द एग्जाम एंड क्रैक इट। और मेरे पास एक और मेल आई थी कि मैम हम लोग पढ़ते हैं फिर चीज़ें भूल जाते हैं 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया एग्ज़ाम कब हो रहा था और कब हो रहा है। तो एक मेथड होता है, क्योंकि देखो हम लोग जो ह्यूमन टेंडेंसी है, वी आर नॉट रोबोट। जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, इसके अंदर भूलने की चीज़ें बहुत सारी होती हैं। मतलब जो आप लोगों को पढ़ाई वाली चीज़ों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको याद रहती हैं, बट जो आपके स्टडी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं ना, उसको आप यूँ भूलते हो। क्योंकि एक लॉ है फॉरगेटिंग कर्व। वो ये कहता है कि आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हो तो 1 घंटे बाद आपको सिर्फ 44% वो चीज़ याद रहती है। सेकेंड डे उसका 38% याद रहता है, थर्ड डे 28%, एंड आफ्टर 31 days you will only remember 21% of that particular topic. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है स्पेस रेपिटेशन टेक्निक। स्पेस रेपिटेशन टेक्निक, व्हाट डज इट मीन? फॉर एग्जाम्पल, बायो में अगर आप नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, या केमिस्ट्री में आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, या मैथ्स में आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, या फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कुछ भी, तो आपको करना है क्या है कि जो भी चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उसके साथ आप लोग को, आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आपने उसको पढ़ा, लेकिन पढ़ना कैसे है? जस्ट लाइक एक्टिव रिकॉल, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि विद इन 1 week, विद इन 2 week, विद इन 3 week आपको वो चीज़ रिवाइज करनी है। मैं ये नहीं कही कि प्रॉपरली पढ़ना है,
You have to just memorize the things after 1 year, after 2 weeks, ताकि वो चीज़ें आपको याद रहे। अब कोई भी टॉपिक आपने 1 महीने पहले पढ़ा, ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप 6 महीने बाद पढ़ रहे हो, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो चीज़ आपको याद रहेगी? आपने बीच में तो रिविजन किया नहीं। इसलिए तो क्या कहते हैं, रिविजन इज द की टू सक्सेस। देखो, एक्टिव रिकॉल में मैंने तुम्हें बताया था कि चीज़ों को पढ़ो, फिर किताबें बंद करके उसे मेमोराइज करने की कोशिश करो। अगर भूल रहे हो तो दोबारा उसको पढ़ो, फिर मेमोराइज करने की कोशिश करो, ताकि आपका जो ब्रेन है थोड़ा एफर्ट डाले उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और उसको एक दूसरी चीज़ों से इंटरलेट करना सीखो। या तो सबसे अच्छा तरीका है कि मैप बनाओ, फ्लो चार्ट्स होते हैं वो बनाओ, इंटरकनेक्टेड लिंक्स को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करो, तो ज़्यादा फायदा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। क्लियर हुआ? सो दिस इज द ऑल। सो प्लीज गाइज बी फोकस्ड एंड स्टे सेफ। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना एग्जाम दो, जो तुमने सोचा है वही होगा, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है। इट टेक टाइम बट इट विल ऑलवेज गिव रिजल्ट। हम जितना सोचते हैं ना उतना नहीं तो उससे कम तो जरूरी मिलता है। इफ यू थिंक अबाउट 98%, तो 98% ना मिलके 90% मिलेगा, 95% मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। क्लियर है? सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड डू वेल। थैंक यू।